Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concepts of planning and the limitation of planning. As we all know the basic concept of planning, in this lecture, we are going to discuss the concept of planning process. As we all know, management have 5 functions: planning, organizing, directing, planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारा सबसे बेसिक फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, जो एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग है, वो हमारी ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करती है। प्लानिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया जाता है और उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का जो पूरा फोकस है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही रहता है। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें, अगर हम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज़ स्टडीड सेपरेटली इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। अब इसको जब हम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक्टिविटी है, बट अगर हम प्रॉपर प्लानिंग को सेपरेटली अगर स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लानिंग में हमें अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को, नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ता है, वन आफ्टर अनदर। तो प्लानिंग जो है हमारा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है तो प्लानिंग हमारा एक लॉन्ग टाइम लगेगा प्लानिंग को करने में, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल है तो प्लानिंग हमारा लेस टाइम लेगा। तो प्लानिंग हमारा बेसिकली होता क्या है? प्लानिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टेक एडवांटेज ऑफ सम प्रॉफिटेबल सिचुएशन। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर, तो उससे रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है? अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, कि हमारी एंटरप्राइज की क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को हमें अपने माइंड में रखना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है पहले से ही और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपैंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस है। नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या है कि वो अपने ही उस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करें, या उसकी एक और ब्रांच ओपन करें, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी रूरल एरिया में अगर गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है। दैट मीन्स कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को हमें परफॉर्म करना है। अब हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग का प्रोसेस है, कि क्या नंबर ऑफ स्टेप्स को हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहला है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। ये इन एंड पॉइंट्स को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो सब क्या करते हैं? उनका जो पूरा का पूरा जो टारगेट होता है वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय whom it is to be done, all these activities are decided in planning। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा होता है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उनको अपनी जो प्रोडक्शन है वो 200 करोड़ से इंक्रीज़ करनी है। अब उस 200 करोड़ से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो उनके पास फॉर एग्जांपल फोर जो प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स है। अब वो कैसे करेंगे? 100 दे दिया प्रोडक्ट ए को, 40 दे दिया प्रोडक्ट बी को, फिर 30 दे दिया प्रोडक्ट सी को, और प्रोडक्ट डी को दे दिया 30। इस तरह से ये क्या हो गया? हमारा जो 200 करोड़ जो हमें प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना है, ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसको अलग अलग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दिया, तो ये हमारा हो गया डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अब इसको ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये क्या करेंगे? अपने अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे।
ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि जो हमारा ओवरऑल है वो है हमें 200 करोड़ से इंक्रीज करना है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया उनके अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग। फिर जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे वो हमारा हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हमारे 3 टाइप से होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा स्टेप आता है प्लानिंग प्रोसेस में, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस प्लानिंग में क्या है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस करते हैं कि जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें प्रेमाइसेस देख ली है इंटरनल। इसमें हमारी 2 टाइप्स की प्रेमाइसेस होती है, कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल में हमारे पास हमें ये देखना है कि क्या जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेस्ट ऑफ कस्टमर है, तो हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरिया में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या उस रूरल एरिया में जो हमारे इंटरनल प्रीमाइसेस हैं कि लेबर अवेलेबल हो जाएगा, रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में गवर्नमेंट की पॉलिसी ना चेंज हो जाए, तो ये सारे फैक्टर्स को भी पहले स्टडी करना है, क्योंकि प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है, एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो हमें वो सारी चीज़ों को देखना है कि क्या ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके लिए हमारे पास इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रीमाइसेस अवेलेबल हो जाएंगे या नहीं होंगी। थर्ड स्टेप हमारा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब प्लानिंग में हमारा ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, सेकंड हमने प्रीमाइसेस को देख लिया, अब है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसको करने के लिए अल्टरनेटिव्स ना हो। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी रन कर रही है, उसने क्या करना है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। फॉर एग्जांपल वो टीवी का प्रोडक्शन कर रही है, अब वो किस तरीके से एक्सपेंड कर सकती है कि टीवी में ही डिफरेंट साइजेस को बनाना स्टार्ट कर दे, एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि वो साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का है, रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट हो जाए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको टेक ओवर कर ले, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस है, या उसकी कोई डिफरेंट ब्रांच ओपन कर दी जाए। तो हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर हमारा पर्पस क्या है कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बट उस एक्सपैंड करने से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं। अब उस नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम कब लेते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं, तो तब हम डिसीजन लेते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं। अब हमें प्लानिंग में क्या करना है कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। फोर्थ वन इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब हमने अपने नंबर ऑफ कोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, तो अब हमें इवेल्युएट करना है। क्या होता है बेटा कि जितने भी अल्टरनेटिव, जितने भी हमारे वर्क करने के वे हैं, हर किसी पॉइंट के कुछ अपने मेरिट्स भी होती हैं एज वेल एज डीमेरिट्स भी होती हैं। तो हमें क्या करना है, उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल हम जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन चाहते हैं उसमें हमें क्या है कि कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, कैपिटल भी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है। दैट मीन्स कि एक टाइम हमें अच्छा खासा लगेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। कैपिटल भी ज़्यादा है और जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी लॉन्ग है, बट इसमें हमें क्या है कि प्रॉफिट हाई हो रहा है, इनकम अच्छी खासी हो रही है। वहीं जो दूसरा अल्टरनेटिव कोर्स है उसमें क्या है कि लेस कैपिटल हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, और जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी शॉर्ट है, लेकिन उसमें प्रॉफिट हमें क्या हो रहा है, लेस अर्न हो रहा है। तो अब हम कैसे इवेल्युएट करें, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कैपिटल ज़्यादा है और जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी ज़्यादा है, बट प्रॉफिट भी हमारे पास हाई है। सेकेंड वाले में लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी शॉर्ट है और प्रॉफिट क्या है, कम है। तो अब हर किसी के अपने मेरिट है और डीमेरिट है। एक में कैपिटल ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा है तो प्रॉफिट अच्छा है, दूसरे में कैपिटल लेस है, टाइम कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो इसमें प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़
जो हमारा लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है और कुछ शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है, इन दोनों को हम क्या करते हैं फिर मिक्सचर, जो भी हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल होगा मिक्स करके हम अपना प्रॉपर जो हमारा जो पॉइंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया कि किसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, उन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन को जो हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल है हमें उसको सेलेक्ट करना है। उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे हमें उनको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स है उसको भी हमें अपने पास एज अ रिजर्व रखना है, क्योंकि प्लानिंग हम कर रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड, और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो और जो अल्टरनेटिव्स है वो उसको हम एज अ रिजर्व करके अपने पास रखते हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग इन द प्लान। अब हमने अपना पर्टिकुलर जो अल्टरनेटिव था उसको सेलेक्ट कर लिया, अब हमें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। नाउ ऑल दीज प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है, अब उस पर वो हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है फॉलो अप एक्शन। जब हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें ऐसा नहीं कि हमने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया और हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्लानिंग है हमारा वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर क्या है हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या चेंजेस हो जाए हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया उसको फॉलो अप करना है, कि कहीं पर अगर हमें लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है तो हम अपने प्लान में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग का प्रोसेस था। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज होमवर्क एंड होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? You can easily attempt this question. Explain the concept of identifying alternative courses of action. Explain the concept of selecting an alternative. Explain follow-up action. Homework is totally based on lecture. Thank you.